लॉरी ट्रक स्विमिंग पूल। लॉरी ड्राइवर को गांव के कुछ लोग लॉरी स्विमिंग पूल में डालकर बहुत पीट रहे थे, लेकिन आखिर ये माजरा क्या था? चलिए जानते हैं इस कहानी को देख के। मेहदीपट्टनम नाम का एक गांव था जहां पर कई सालों से बारिश नहीं हुई थी। पानी पीने के लिए सिर्फ एक ही कुआं था, जिससे पूरा गांव पानी पिया करता था। और इतना कम पानी होने के कारण लोग कई कई महीनों से नहाए भी नहीं थे। क्या यार, मेरे शरीर से इतनी बदबू आती है कि मरा हुआ चूहा भी खुशबूदार लगता है। हाँ यार, इस कारण बहुत खुजली हो रही है। और कल जब मैं टीवी देख रहा था तो उसमें लोग बड़े मजे से नहा रहे थे। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने टीवी ही तोड़ दिया। तभी राजू नाम का एक ट्रक वाला वहां आ जाता है जो कहीं जा रहा था। क्या हुआ भाई? आपके गांव में ऐसा लग रहा है कि सालों से बारिश नहीं हुई, बहुत बंजर लग रहा है। और ये मरे हुए चूहे सी बदबू कहाँ से आ रही है? हमसे आ रही है भाई, क्योंकि हम महीनों से नहीं नहाए हैं। अरे लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पानी की बहुत कमी है। सालों से यहाँ बारिश नहीं हुई, इस कारण। राजू उनकी बातें सुनकर सोचता है, अरे ये तो कमाई का बहुत अच्छा साधन है। क्यों ना मैं अपने ट्रक में एक स्विमिंग पूल बनाकर लाऊं और फिर यहाँ के लोगों को स्विमिंग कराकर अच्छे पैसे ऐंठूंगा। ऐसा सोचकर राजू खुश होता है और कहता है, चलो भाइयों, मिलते हैं फिर। राजू ऐसा बोलकर वहां से निकल जाता है और अपने ट्रक को गैरेज में ले जाकर एक लॉरी ट्रक स्विमिंग पूल बनाता है और बोरवेल से पूरा पानी भरकर वो गांव पहुंच जाता है और गांव के लोगों को बुलाता है। राजू कहता है, सुनो सुनो गांव वालों, मैं आप सभी की समस्या को देखते हुए शहर से लॉरी ट्रक स्विमिंग पूल लाया हूँ। इस स्विमिंग पूल में नहा के आप अच्छे से फ्रेश हो जाओ। गांव वाले ये बात सुन के बहुत खुश होते हैं और नहाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी राजू कहता है, अरे पूरी बात सुन लो, इसमें नहाने के लिए आपको सिर्फ 100 रुपए देने होंगे और एक दिन में सिर्फ 20 लोग ही नहा सकते हैं, क्योंकि आप कई महीनों से नहाए नहीं है। इस कारण आपके शरीर में इतना मैल और बदबू है, तो 20 लोगों में ही ये पानी पूरा गंदा हो जाएगा। फिर सभी लोग स्विमिंग पूल में चढ़ते हैं। राजू कहता है, रुको रुको रुको, छी छी छी, कितनी बदबू आ रही है रे। पहले थोड़ा इत्र डाल देता हूँ, नहीं तो बदबू से मैं ही मर जाऊंगा। फिर सभी लोग अच्छे से स्विमिंग करके चले जाते हैं। राजू लॉरी ट्रक स्विमिंग पूल को देखने जाता है। अरे रे रे रे, ये क्या हालत कर दिया है स्विमिंग पूल का? पूरा गटर जैसे लग रहा है। सचमुच लोग नहा के गए थे या भैंसों का झुंड नहा के गया था? इतनी बदबू, छी छी छी, पूरा पानी बदलना पड़ेगा। राजू फिर से दूसरे दिन बोरवेल से नया पानी भर के गांव आ जाता है और फिर गांव के लोग फिर से नहाकर चले जाते हैं। ऐसा वो रोज करने लगता है, जिससे राजू की अच्छी कमाई होने लगती है। एक दिन स्विमिंग पूल में पानी भरते हुए राजू सोचता है, मैं इतना दूर पानी भरने आता हूँ और बोरवेल वालों को पैसा दो, फिर जाने में डीजल, कमाई तो हो रही है, लेकिन इतना नहीं जितना मैं सोच रहा था। ऐसा सोचकर वो फिर से गांव की तरफ निकलता है। तभी उसे रास्ते में एक नाला दिखाई देता है और राजू नजदीक जाके देखता है, अरे वाह, ये पानी तो इतना साफ दिखाई दे रहा है। क्यों ना मैं कल से इससे पानी लेकर जाऊं, इससे मेरा बहुत कमाई होगी। ऐसा सोचकर वो बहुत खुश होता है और वहां से चला जाता है। दूसरे दिन ही राजू उस नाले से पूरा पानी भर लेता है और गांव पहुंच जाता है और फिर सभी स्विमिंग करने लगते हैं। कुछ ही देर में लोगों को खुजली होने लगती है। रोशन कहता है, अरे यार, आज बहुत खुजली हो रही है और पानी भी बड़ा अजीब लग रहा है। चलो राजू से पूछते हैं। अरे राजू, आज के पानी में कुछ गड़बड़ है क्या? नहाने के बाद भी बहुत खुजली हो रही है। अरे पानी में कोई खराबी नहीं, तुम्हारे शरीर में है। इतने समय से जो नहाए नहीं हो, चुपचाप नहा लो, नहीं तो कल से नहीं आऊंगा। सभी लोग लॉरी ट्रक स्विमिंग पूल में नहा के वहां से चले जाते हैं, लेकिन शाम तक सभी के शरीर में पूरा रिएक्शन हो जाता है। कम्मो कहता है, अरे ये कैसा रिएक्शन है? पूरा शरीर खुजा खुजा कर लाल हो गया है। अरे आज जितने लोग नहाए हैं उन सभी का यही हाल है। मुझे तो सुबह ही शक हो रहा था, लेकिन वो धमकी दिया, इस कारण मैं कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन राजू आता है तो सभी वहां आ जाते हैं। क्या रे राजू, जब मैं बोला कि तेरे पानी में कुछ गड़बड़ है तो तू नहीं माना। देख हमारी हालत कैसी हो गई है। क्या बात कर रहे हो? मेरे स्विमिंग पूल में कोई गड़बड़ी नहीं, कुछ भी मत बोलो। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। फिर सभी लोग राजू को उठाकर पूल में डाल देते हैं और कुछ देर में राजू को बहुत खुजली होती है और खुजा खुजा कर उसका पूरा शरीर लाल हो जाता है। राजू रोते हुए कहता है, भैया, सही में भैया, इस पानी में कुछ गड़बड़ी है भैया।
देखो खुजा खुजा कर पूरा शरीर लाल हो गया है। प्लीज भैया बाहर निकालो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। बेटा तू आज उसी में रहेगा जब तक सच नहीं बता देता। बताता हूँ भैया, मैं कल और आज का पानी ये पास वाले नाले से लाया हूँ और पहले का पानी बोरवेल से लाता था। अबे उल्लू, वो केमिकल फैक्ट्री का पानी है, तभी हम वहाँ नहीं जाते, और 100 रुपए लेके भी तू हमें उस पानी में नहीं लाया। फिर सभी उसको नीचे उतार के बहुत पिटाई करते हैं और उसे लॉरी ट्रक स्विमिंग पूल में फिर से डाल देते हैं, जिससे राजू पूरा शरीर खुजा खुजा कर रोते रहता है। हमारी कहानी अच्छी है, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मोटू की शादी। चतुर्मल नाम का एक लड़का था। सिर्फ नाम से ही तो चतुर था, लेकिन दिमाग का एकदम पैदल था। चतुर खाने का बहुत ही शौकीन था। काम काज तो कुछ करता नहीं था, हरदम खाने में लगा रहता था। खा खा कर मोटू हो गया था, पेट टंकी जैसा बड़ा हो गया था। आसपास के लोग चतुर्मल को पेटूमल कहकर मजाक उड़ाते थे। अरे ओ पेटूमल, अच्छे से चला करो वरना ये टंकी फूट जाएगी। रुको अभी बताता हूँ। इसके बाद चतुर्मल उस लड़के को दौड़ाता है, पर चतुर्मल ज्यादा मोटा होने के कारण उसे पकड़ ही नहीं पाता। एक दिन चतुर्मल एक लड़की से फेसबुक पर चैटिंग कर रहा था। अरे देखूं अब क्या लिखी है। अरे ये तो रिचार्ज करने बोल रही है। इसके बाद चतुर्मल अपने पिताजी के पॉकेट से पैसे चुराता है। तभी उसके पिताजी देख लेते हैं। अरे पेटूमल, ये पैसा क्या करोगे? पिताजी मुझे वो रिचार्ज करना था। पर कल ही तो अपना रिचार्ज किया था। चतुर्मल बहाने बनाकर भाग जाता है। जरूर ये किसी लड़की की रिचार्ज करेगा। इसके बाद चतुर्मल एक रिचार्ज शॉप पर जाता है। भैया इस नंबर पर रिचार्ज कर देना। नंबर बोलिए। 933784 ये आपकी नंबर है क्या? नहीं नहीं, ये तो मैंने एक लड़की पटाई है, उसी का है। अच्छा, उस लड़की का नाम गुड़िया है क्या? अरे हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? अबे क्योंकि वो मेरी बहन है। रुक। इसके बाद शॉप वाला चतुर्मल की खूब पिटाई करता है। चतुर्मल मार खा के घर आता है और सारी बातें उसके घर में पता लग जाती है। घर वाले समझ जाते हैं कि चतुर्मल की शादी की उम्र हो गई है। चतुर के पिताजी को अर्जेंटली किसी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा। कुछ दिन बाद माँ ने चतुर को हर बात समझा बुझाकर लड़की वालों के यहाँ भेजा। क्या करना है, क्या नहीं करना, बात कैसे करनी है, सारी बातें सिखाई। चतुर्मल बन ठन के घर से निकल गया। रास्ते में जाते हुए बहुत खुश हो रहा था। उसके मन में रंग बिरंगे लड्डू फूट रहे थे। फिर कुछ समय बाद चतुर्मल लड़की के घर पर पहुंचा। गर्मी की मौसम थी और बिजली ना होने के कारण लड़की वालों ने घर के बाहर आंगन में ही चेयर लगाकर चतुर्मल को बैठने को कहा। तभी चतुर्मल को माँ की कही हुई बातें याद आई। बेटा, जब भी तुझे बैठने को कहा जाए तो ऊंची जगह पे बैठना। उसके बाद चतुर्मल चेयर पर ना बैठकर छत पर जा बैठा। यह देखकर लड़की वालों को लगा कि शायद ताजी हवा खाने को चतुर्मल छत पर बैठा है। तभी बिजली आ जाती है और फिर सब घर के अंदर पंखे के नीचे बैठ जाते हैं। घर के अंदर आते ही पकवान की खुशबू आने लगती है। चतुर्मल सोचता है, अरे वाह, आज तो मस्त मस्त पकवान खाने को मिलेंगे। तभी लड़की की माँ ने बताया कि लड़की किसी जरूरी काम से मामा के घर गई है और उसके बाद मोबाइल में ही लड़की की फोटो चतुर्मल को दिखाने लगी। चतुर्मल सोच में पड़ गया, माँ ने तो ये बात बताया ही नहीं। इसलिए चतुर्मल तुरंत माँ को कॉल करके बोला, माँ, लड़की मामा के घर गई है और लड़की की माँ मुझे मोबाइल में फोटो दिखा रही है, अब मैं क्या करूं? चतुर की माँ बोलती है, बेटा, तुझे ओप्पो और वीवो मोबाइल से खींची फोटो दिखा दिखाकर बहकाएंगे।
लेकिन तुम आधार कार्ड पे ही डटे रहना, समझा? आधार कार्ड की फोटो में लड़की बदसूरत दिखती है। यह देखकर चतुर्मल सोचता है, अरे ये लड़की तो बंदरी लग रही है। माँ कहती है मैं तो राजकुमार लगता हूँ, मैं इस बंदरी से शादी नहीं करूंगा। लेकिन अगर अब मैंने मना कर दिया तो मुझे वो अच्छे अच्छे पकवान खाने को नहीं मिलेंगे। यह सोचकर चतुर्मल धीरे से मुस्कुरा देता है। यह देख के लड़की वालों को लगता है कि लड़का को लड़की पसंद है और सारी अच्छी अच्छी पकवान चतुर्मल के सामने परोस देते हैं। चतुर्मल खाना खाते ही कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद, खाना बहुत अच्छा था, लेकिन आपकी बेटी एकदम बंदरी लगती है। वो तो मैं खाने के लिए बैठ गया था, वरना कब का चला जाता। यह सुनकर लड़की वाले गुस्से से लाठी लेकर चतुर्मल को मारने लगते हैं। चतुर्मल चिल्लाते चिल्लाते भागने लगता है। मोटू होने के कारण गिरते पड़ते वहां से भागने लगता है।